नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ हरियाणा में चुनाव है तो दूसरी तरफ किसानों की बड़ी तैयारी दिख रही है महापंचायत की। ये हरियाणा है जहां पर किसान बड़ी महापंचायत आज के दिन करने वाले हैं, पर वहीं पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। किसानों का कहना है कि हम पर कौन सी परमिशन लागू होती है, हम किसी कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, हम पर आचार संहिता लागू नहीं होती है, क्योंकि हम तो किसान हैं और हम यहाँ पर पंचायत करने के लिए आए हैं। आप सोचिए कि हरियाणा चुनाव की कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं। वही किसान नेता ने यह भी कहा है कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब बॉर्डर से भी या फिर पंजाब से भी 50,000 किसानों के आने की संभावनाएं हैं। आप ये देखिए कि लगातार आपको गाड़ियां दिखेंगी, एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं। किस तरीके से ये महापंचायत चल रही है और ये उस समय में है जब चुनाव के दिन काफी कम है, दिन गिन सकते हैं, इतने कम दिन है। क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये किसान बनने वाले हैं, क्योंकि साफ और सटीक और दो टूक में बात कह दी गई है कि हम फिर से इन किसानों को ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम पर जातियां हुई है। ये उन्होंने कहा है, किसान नेता ने कहा है, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन की भी एक बड़ी तैयारी है। प्रशासन भी एक बड़ी तैयारी में है। जो बॉर्डर है उन पर सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनके द्वारा उसको पूरा वहां पर रोका गया है ताकि किसान यहां पर जो बड़ी तादाद में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं उनको किसी तरीके से प्रशासन जो है कंट्रोल में कर पाए। और वही किसान भी ऐसे दो टूक बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आचार संहिता हम पर लागू नहीं होती है। अभी इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है? चुनाव के बीच में आप कह रहे हैं आप पर आचार संहिता लागू नहीं होती, प्रशासन कह रहा है ये दायरे में आएंगे कि भाई इनको अनुमति लेनी चाहिए। क्या कहना है जी? तैयारी के साथ आप लोग यहाँ पर? आचार संहिता हमारे ऊपर लागू होती है, मोदी जी तानाशाह सरकार के ऊपर नहीं लागू होती, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है और बीजेपी सरकार को हराने का मकसद किसान ने लिया है। क्योंकि किसानों के ऊपर अत्याचार हुए थे वो मंजर हम भुला नहीं सकते। दिल्ली में जब गोलाबारी करी थी, जब लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, मणिपुर के अंदर हमारी बहन और बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए थे और 750 किसानों की हम साथ दे चुके हैं। पर वो तो दोनों तरफ का संघर्ष था। आप कह रहे हैं कि आप उन जातियों को याद करके यहाँ पर आए हैं बीजेपी को हराने के लिए, तो ये बड़ा जो आप कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, वो तो ये भी कहेंगे कि ये तो संघर्ष दोनों तरफ का था, प्रशासन का भी था, किसानों का भी था। जी, इन्होंने कब नहीं कहा किसान न मिला के है, किसान की MSP बाकी है जी। काले कानून अभी वापिस लिए है बीजेपी की सरकार ने, वो भी गोड्डे टिकाने के बाद में कानून वापसी हुए है। लेकिन MSP मिनिमम प्राइस कानून गारंटी वो अभी कहाँ पर है? वो दिल्ली विधानसभा में पास होनी है। और वो हरियाणा के पंजाब के किसान सभी मिलकर के MSP के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी होगा। ठीक है कि चुनाव के बीच में उतरे हैं, इस पर प्रभाव तो बहुत ज्यादा जाएगा ना जी। चुनाव के बीच में आप कर रहे हैं, चुनाव के बीच में तो करेंगे जी, क्योंकि दिल्ली इनके बाप की जागीर नहीं है, ये किसानों का हक है। दिल्ली हमारा दिल है। तो वो कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, फिर उस सवाल से कैसे लड़ेंगे आप? जी, हम कहेंगे राजनीति तो ये सरकार भी कर दिया ही है, हम किस चीज की राजनीति करें? किसान कभी राजनीति नहीं करता, निष्पक्ष भावनाओं के साथ सड़कों पर उतर के लड़ता है। किसान मजदूर कमेरे की लड़ाई, एक तरफ कमेरा है, दूसरी तरफ लुटेरा है। कमेरा खेतों में काम करता है, सड़कों पर अपने हकों की आवाज़ उठाता है, लड़ाई लड़ता है। किसान और मजदूर युवा बेरोजगारों की हमारे कह रही है ना कि वो आपको हर फसलों पर MSP देगी। अभी अभी यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी ये ऐलान था कि हर फसलों पर MSP मिलेगी, कर्ज माफ होगा। तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं है आप लोगों को? ये बताइए, क्या कहना चाहते हैं उन बातों पर भी? मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में। जो ये कह रहे हैं कि हमें 14 फसलों का पहले MSP देते थे नायब सिंह सैनी और 10 का अब देंगे। पहली बात तो हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाना। दूसरी बात, जो ये लड़ाई है ना, आप इसको राजनीति मत समझो। ये इस समय उस सवाल का जवाब देते हैं जी। अब एक बात बताओ,
अब ये इससे पहले आ गया वो लोकसभा का इलेक्शन था। वो तो कहेंगे कि आप हराने के वही लिए समझाना चाह रहा हूँ जी। पहले लोकसभा का इलेक्शन था, तब लड़ाई शुरू करी तो वो कहते हैं कि हमें लोकसभा में रहना चाहते हैं, अब कहते हैं विधानसभा में रहना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप हमें बैठने क्यों देते, आप ये कह दो हमारे जो मेन किसान नेता हैं कि हमने आपकी सारी बातें टेबल पे बैठ के मान ली और आप जाओ, और हमारे किसान नेता ये कह दे कि हाँ हमारी सब मांगे मान चुके हैं, तो क्या हम पागल अपने घर छोड़ के यहाँ आएंगे? तो मतलब आप कह रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है और इसीलिए सड़कों पर अब फिर से आप बट ये मैं थोड़ा आपसे पीछे ले दूं थोड़ा। जो 2020-21 का आंदोलन चलिया था उसमें हमने 750 शहीदी दी थी। 13 महीने हम अपने घरों से बाहर सड़कों पर आकर बैठ गए थे। उसके बाद एक दिन मोदी जी आके कहते हैं कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी और ये 3 काले कानून वापिस लेता हूँ और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाता हूँ और चीजों पर भी विचार होगा। हमने ठीक है। उसके बाद 2 साल इंतजार किया, उसके बाद 2 साल इंतजार किया और कितने दिन इंतजार करते। उसके बाद 10 जगह हमने ऐसी पंचायत की कि हम सड़कों पे बैठेंगे, हमारी मान लो, हमारी मान लो। जब हमें ये देखा कि हमारी कोई नहीं मानता, उसके बाद सड़कों पे बैठे, उसके बाद गोली खाई। 30 शहीद, अब जो शहीदी उसकी है 30 बच्चों की, और हो सकता है आने वाले समय में हमें पता नहीं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप ये बात कह रहे हैं जब किसान मजदूर मैदान में आ गया नहीं, हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं, मेरा लड़का है जो 16 साल का है, वो भी घर से ये कह के भेजता अगर पापा आपकी कुर्बानी होगी तो आगे हम ये जंग लड़ेंगे। अब आप समझ लो हमारे घरों में कितनी किसानी की जरूरत है। तो मतलब आर पार की लड़ाई के लिए फसल नस्ल के लिए जी, अगर फसल का उचित मूल्य मिलेगा तब हमारे पास रुपए होंगे और वो रुपये हम बाजार में या और कहीं ले देंगे, या हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम किताबें लेंगे, स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जब हमारा फसल का रेट ही नहीं मिलेगा तो हमारी नस्ल अच्छी कैसे होगी? क्योंकि सिर्फ एक बात जी, क्योंकि नस्ल खराब हो जाएंगी, उनके पास वो गुंडागर्दी में बढ़ जाएंगे, हम उनको अगर पढ़ाने नहीं पाएंगे। इसलिए फसल नस्ल की लड़ाई है। ये बहुत सारे यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये माइक सबको दिया जाए तो यहाँ घंटों बात चलती रहेगी, पर आप इस बीच में कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताएं। मैं ये कह रहा था जी, कल शाम को एक बहुत बड़ा टेंट लगना था, यहाँ पर लाउड स्पीकर भी उठाए गए बीजेपी सरकार के द्वारा, टेंट प्रशासन के द्वारा। बहुत ही बड़ा टेंट यहाँ पर बहुत ही बड़ा टेंट लगा हुआ था, स्पीकर उठाए गए। आप देख सकते हो मंजर यहाँ पर, वहाँ बैरिकेड लगाए गए। जो हमारे पंजाब के किसान भाई उन बैरिकेडों को तोड़ करके आए हैं। अच्छा, बैरिकेड तोड़ करके जी, तोड़ करके आए हैं। सभी बैरिकेड को हमारे किसान पंजाब से चल करके तोड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रशासन का रवैया कुछ और ही था। अच्छा, कुछ और था जी। पर अभी वो जब ये कहेंगे कि हम तो इसी बात पर टिके हुए हैं कि परमिशन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, उस कायदे कानून में किसान भी आता है, उससे अलग नहीं जा सकता। परमिशन इनके लिए परमिशन नहीं है जी। जब आचार संहिता लगती है, इनके लिए कोई आचार संहिता नहीं लगती। किसान के ऊपर, मजदूरों के ऊपर आचार संहिता लगती है। और तब कहाँ थे ये लोग? 750 हमने किसान भाई खोए, हमारी मातृ शक्तियों को खोया, हमारी बहन बेटियों को खोया। हमारे किसानों के बारे में ऐसा शब्द कंगना रनौत जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए असभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तब की कुलविंदर कौर ने कड़े शब्दों में उसका जवाब दिया था। हरियाणा चुनाव पर इसका प्रभाव जा रहा है। आप इस बार हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। इस बीच में इस चुनाव की जो प्रतिक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं जाएगी क्या? जी, चुनाव का मकसद हमारा बीजेपी हरियाणा और देश को बचाना है। खुले आम किसानों ने ऐलान कर दिया है, हमें बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, देश की बेटी को बचाना है। बेटियों के ऊपर हुए हर एक अत्याचार का बदला लेना है, वोट की चोट तय लेना है जी। मतलब किसानों का ही मुद्दा नहीं है, बेटियों का भी मुद्दा है, क्योंकि हमारी बेटियों के ऊपर आए दिन अत्याचार, भ्रमण, शोषण, बलात्कार और हरकतें ये सरकार करवाने की हर बार कोशिश करती है। अगर मोदी जी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो क्या होगा? क्योंकि कल मोदी जी भी आए हैं, वो आपको मोदी जी तो 56 इंच के सीना अड़े हैं। राम मंदिर में भी लेकर आए थे ताकि पत्थर की मूर्ति में भगवान ने को नहीं दिखाई देता, हमना आत्मा में वह परमात्मा का वास। पत्थर, डोंग, पाखंड कहाँ है ये जुमलेबाजी? 56 इंच का सीना ले बैठा जी, उसका गुणगान लाग रहा है मोदी जी तो करन, लेकिन सत्ता में बैठने का उसको कोई अधिकार नहीं। अब कोई विश्वास नहीं है आप? विश्वास तो कभी हुआ भी नहीं और ना करेंगे जी। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं ये बताइए? पंजाब या हरियाणा? मेरा नाम प्रवीण है जी, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा
से हाँ हैं? हरियाणा से हैं मैम। बड़ी महापंचायत का क्या बड़ा मकसद है, क्या बड़ा एजेंडा है, क्या आप सरकार को जताना चाह रहे हैं? क्योंकि चुनाव के समय ये सारी चीजें हो रही है, इसको हल्का फुल्का नहीं लिया जा सकता। चुनाव के बीच में हो रही है, कैसे समझाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं किसान होने के नाते? देखिए, इस पंचायत के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, क्योंकि हमारे किसान और मजदूर बहुत ही लंबे समय से, पहले भी लगभग 2-2.5 साल किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत की, संघर्ष किया, सड़कों पर रहे, हमारे बहुत से किसान साथी शहीद भी हुए, लेकिन इस सरकार ने हमारी किसी की कोई सुध नहीं ली। उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद कानून वापस लेने के बाद जो इनने अपने वादे किए थे, कानून वापस लेके जो MSP की गारंटी का आश्वासन दिया था, सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। मजदूर और किसान को फिर दोबारा प्रताड़ित किया। उसको देखते हुए मजदूरों में, फिर किसानों में दोबारा रोष हुआ। मतलब आप कह रहे हैं दोबारा से वही मुद्दे आप लेकर के हाँ, आए? दोबारा से फिर वही मुद्दे लेकर आए हैं। तो ये चुनाव के बीच क्यों, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात कि आप यहाँ पर बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं, पीछे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं आप बीजेपी के, ये इतनी नाराजगी क्या कहना चाहते हैं? इतनी नाराजगी इसलिए है क्योंकि सरकार ने मजदूर को, गरीब को, किसान को हर तरीके से शोषण किया है सरकार ने इसका। इसीलिए अब हम सभी किसान साथियों ने और मजदूरों ने यह किया है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के मुद्दे पर ही हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाली 5 तारीख को इस सरकार को हम हरियाणा से बाहर करना चाहते हैं। 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ, 5 तारीख का इंतजार हर मजदूर, किसान, गरीब, शोषित हर वर्ग 5 तारीख का पूरे बेसब्री से इंतजार है। तो मतलब चुनाव पर प्रभाव सीधे सीधे डाल रहे हैं? हाँ हाँ, इस सरकार को हम वोट की चोट से ही अब हम इसका वो इस सरकार को बताना चाहेंगे। हाँ, वोट की चोट पर आ गए। कोई माध्यम नहीं लग रहा आपको कि नहीं, सरकार को? इस सरकार का समझाने के लिए हम किसान और मजदूर बहुत ही इनसे बात भी की, बार बार डिबेट भी किया, मिलते भी रहे, लेकिन इस सरकार ने किसी की सुध नहीं ली, हमारी नहीं सुनी। अब हम मजबूर होकर के 5 तारीख को सभी किसान और मजदूर हरियाणा का एक होकर के सरकार को हरियाणा से बाहर करने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर लगातार आ रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं कि गाड़ियाँ एक के बाद एक आ रही है। प्रशासन का कहना है कि आप लोग उल्लंघन करते हैं चीजों का, आपने तो यहाँ की अनुमति भी नहीं ली है। ये कहा गया कि आपने अनुमति भी नहीं ली है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसे ही कर दी है। क्या कहना देखिए, आप कह रहे हैं कि हम आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, तो सरकार के षड्यंत्र हैं, तरह तरह से अपने लोग भेज करके अपने आप ही हुड़दंग फैला रहे हैं और किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। किसान पूरे शांति ढंग तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अपनी आवाज रख रहे हैं। ये तो सरकार के नेता भी करते हैं, जगह जगह जाकर गांव में जाकर रैलियां करते हैं। अभी पीछे अमित शाह ने की थी, जींद में रखी थी रैली। उठ रहा है ना कि आप चुनाव के बीच में कर रहे हैं, वो कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं आप। नहीं, इसमें राजनीति क्या है? किसान अपनी आवाज कहीं भी कभी भी रख सकता है। क्या किसान को हक नहीं है अपनी आवाज रखने का? सिर्फ इन्हीं लोगों को अपनी आवाज रखने का हक है। ये कभी जींद में रैली करते हैं, कभी उचाना में, कभी नरवाना में, हिसार में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में। अभी मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में की थी पीछे, कल ही की थी। क्यों? वहाँ आचार-संहिता नहीं थी क्या? जब मजदूर और किसान अपनी आवाज उठाते तभी आचार-संहिता दिखती है इन लोगों को। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम अपने घर में ही है, अपना ही क्षेत्र है सभी का। यहाँ बाहर से भी आए हुए हैं, 50,000 से ज्यादा यहाँ किसान और मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं। किसान नेता ने ये कहा है, आपके किसान नेता ने ये कहा है कि आपको रोका जा रहा है, आपके घरों तक नोटिस दिया जा रहा है, या आप ऐसे ही कर रहे हैं या वाकई? नहीं, वाकई ये सरकार हर प्रकार के षड्यंत्र अपना रही है, मजदूर किसानों को कुचलना चाह रही है। कभी फोन करके, कभी घर आदमी भेजती है। यहाँ आए सुबह, यहाँ भी सरकार ने ताला लगा दिया था प्रशासन ने। ये मतलब किसानों को दबाना और कुचलने का काम है जो सरकार कर रही है। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? मैं नरवाना से जी, हरियाणा से। तो मतलब जींद के ही लोकल जींद से हैं जी। लोकल जींद से हैं? बिल्कुल जी। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत सारे लोग मिले भी होंगे। कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? यहाँ से सारा हिंदुस्तान से आ रहे हैं जी, अलग अलग पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, राजस्थान से भी है बिल्कुल। जगह जगह से? हाँ, सब हिंदुस्तान से सारे से आ रहे हैं जी। तो इस महापंचायत के जरिए आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ये बताएंगे कि जो उन्होंने किया है उसका जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं किसानों से मीटिंग के लिए। क्या कहना है इस बात पर, ये बताइए। नहीं, तैयार तो रहते हैं मीटिंग के लिए, हल के लिए तो नहीं तैयार, हल करने के लिए तो नहीं तैयार है। मीटिंग के लिए तैयार है? मीटिंग से किसान आंदोलन की चिंगारी 2020 से चली थी। जी। आज ज्वाला बन के आप देख लो, 50,000 किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम तो शुरू से ही सरकार से वार्तालाप करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे वार्तालाप नहीं कर रही है, हमारे पे लाठीचार्ज कर रही है।
मारे वो गोलियां चला रही है। आप कह रहे हैं कि कई सालों से ये चीजें हो रही हैं और अब ये चिंगारी अब तो ज्वालामुखी बन चुका है ये, ज्वालामुखी बन चुका। आप देख लो 50,000 किसान इकट्ठा, किसान मजदूर इकट्ठा है यहाँ पे। अब तो ज्वालामुखी ये फट चुका है। अब तो ये सिर्फ 5 तारीख की इंतजार कर रहा, 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। 5 तारीख को ही अपना परिणाम दे देगा, परिणाम दे देगा, अपना परिणाम दे देगा। हरियाणा से इसको चलता कर देगा सैनी सरकार को। नहीं लगता कि मोदी जी का मैजिक चल जाएगा थोड़ा बहुत हरियाणा में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ आकर के कहेंगे। मोदी जी का किस आधार पे चलेगा मैजिक, ये बताओ। किसान मजदूर की बात नहीं सुनता, छोटा व्यापारी वैसे खत्म कर दिया। अडानी से अंबानी से थोड़े आधार चलेगा मोदी जी का। नायब सैनी जी ने तो कहा है, आपके हितों की बात की है। उन्होंने कहा कि हर फसल पर MSP मिलेगी, उन्होंने कहा कि कर्ज माफ होगा, उन्होंने ये भी कहा MSP पे कानून गारंटी तो नहीं बनी। कानून की गारंटी चाह रहे हैं हम तो MSP पे। हम 24 फसलों में MSP का कानून की गारंटी चाह रहे हैं, सिर्फ यही तो चाह रहे हैं। ये कहाँ दे रहा है? कहने से तो आप, मैं कैमरा क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, कहने को तो ये कह दूंगा नायब सैनी को मैं पकड़ के ले आता हूँ, अब यहाँ बिठाऊंगा, लेके थोड़े आ सकता हूँ। नहीं, वैसे मौखिक रूप से, थोड़े लिखित रूप से, जिस पे देश चलता है, संविधान से देश चलता है, संविधान में कानून बना दो। तो फिर तो कहीं ना कहीं आप जब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे कि आप दूसरी विपक्षी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हमने तो दूसरी पार्टी छोड़ो, कोई भी हो, हम तो इसको हराएंगे, बीजेपी को। बीजेपी को हरानी है सिर्फ। मतलब आप कह रहे जीते कोई भी, जीते कोई भी, हारे ये। हमें किसी पार्टी से कोई सो नहीं है। जो पार्टी सत्ता में है और किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, छोटा गरीब तबके की जो शोषण करेगा, वो कौन सी पार्टी हो। अब ये बीजेपी है सत्ता में, इसके बाद ये भी सत्ता में आएगी। अगर ये भी शोषण करेगा तो किसान और मजदूर किसी की नहीं सहेगा। वो अपनी बात मनवा के रहेगा, अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा जैसे अब है। किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार भी तो डरी रहती है ना कि आप कभी ना कभी ऐसा कोई कदम ना उठा ले कि आप दिल्ली जाने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अब इतना बड़ा काफिला हम दिल्ली लेकर के जाएंगे, तो प्रशासन अपनी तैयारी करेगा। उस प्रशासन की तैयारी को आप कहते हैं कि भैया हमको रोका जा रहा है। देखिए, उसके लिए हम मजबूर होते हैं। हम मजबूर होते हैं जब हमारी फसल और नस्ल यही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे। जब हमारी ज़मीनों को ये हड़प लेंगे, हमारी फसल को ये नहीं खरीदेंगे, तो आने वाली हमारी नस्ल, हमारे बच्चे क्या करेंगे। उसको बचाने के लिए हमें मजबूरी में कदम उठाने पड़ते हैं, और उसके लिए हम उठाएंगे अपनी फसल और नस्ल के लिए। ये लड़ाई तो असली दिल्ली से ही है हमारी। हाँ, बीजेपी ने हमारे रास्ते रोक रखे, इस करके लड़ाई हरियाणा से। तो मतलब आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार के अंडर में नहीं है ये MSP कानून, सेंटर का मुद्दा है, सेंटर से लड़ाई है। हरियाणा सरकार तो वैसे ही टांग अड़ा रही है, हमारे रास्ते रोक रही है। अच्छा, हरियाणा सरकार टांग अड़ा रही है, टांग इस करके अड़ा रही है, बॉर्डर रोक रखे हमारे, हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से बात करेंगे हम सेंटर से। बॉर्डर पर भी लगातार, खनौरी बॉर्डर पे आज भी रोक रखे है, किले गार्डर किया है, वहाँ शहीद कर दिया एक लड़का शुभकर्ण सिंह, जो 23 साल का लड़का गोली मार करके। कहीं की संघर्ष हुआ, उस बीच में ये सारी चीजें हुई है ना कि किसान जाने के लिए तैयार थे, प्रशासन रोक रहा था। फिर किसान, इतनी बड़ी संख्या में किसान राजधानी जाने की बात कर रहे हैं। किसान शांति से जाना चाह रहा है दिल्ली अपने ट्रैक्टर में। सरकार को क्या परेशानी है? जब हम दिल्ली से दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली से बात करना चाह रहे, इसका तो है ही नहीं कि मैं स्टेट सरकार का तो थोड़ा भी मौका देना चाहते हैं मोदी जी को समझाने के लिए। दे तो दिया, 2020 से दे रहे हैं, 2013 से दे रहे हैं। 13 में एक कमेटी का मेंबर था, इसी ने मुद्दा उठाया था, इसी ने घोषणा पत्र डाला था, MSP की कानून गारंटी लेके आएंगे। अभी नहीं कुछ 24 आ गया, 13 से 24, 11 साल तो हो गए, 10 साल हो गए, 11। तो अब कोई मौका देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब तो हरियाणा में नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव बड़ा है किसानों के बीच में? कहेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं कुछ किसान आ गए हैं अलग अलग जगह से। अब तो प्रभाव चलेगा तो किसान मजदूर का चलेगा, बीजेपी का नहीं चलेगा। अच्छा, प्रभाव चलेगा किसान और मजदूर का। चलिए, हाँ, ये बात जानती हूँ जो अलग अलग जगह से आए हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से जी, रतनपुरा राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से? हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान अलग अलग राज्यों से भी लोग हाँ यहाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कैमरे पर एक किसान होने के नाते, किसान के झंडे के नीचे आप आए हैं, तो सरकार से क्या बातें कैमरे के जरिए? सरकार से माने कर्ज माफी मांग रहे हैं जी, एक दो कर्ज माफी हो, हमारा फसल का मोल हो, ऐसे मोल बढ़े, हजारे मोल मिले हमें। तो राजस्थान में किसानों की सुनी जा रही है या नहीं? हाँ जी, नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा नहीं सुनी जा रही, कुछ खास नहीं हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एकजुट आप जो हुए हैं वो कहीं और जाने की तैयारी है या यहीं तक नहीं, आए तक जहीं तक आए, आगे देखेंगे, आगे यहाँ तक है, आगे देखेंगे। चलिए, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर सिंह है जी। आप कहाँ हाँ से जी, राजस्थान रतनपुरा बॉर्डर से आए हैं जी। अच्छा,
राजस्थान से ही आए हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं, सरकार के लिए कोई मैसेज है, प्रशासन के लिए है, या फिर अपने मुद्दों की सीधे बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें तो आज भी परेशान किया कि रास्ते में आने से हमें रोका गया सिरसा टोल नाके पे, हम फिर भी आ गए। हम किस आप जिस रास्ते से आए हैं रोका गया? हाँ, बिल्कुल रोका गया जी। और उसका जवाब भी दिया प्रशासन ने कि आप बिना अनुमति के आए हाँ, ये हैं। कह रहे थे, लेकिन बिना वजह का परेशान किया जा रहा है जी, कोई अनुमति। फिर भी आप आ गए हैं वहाँ से निकल? हाँ जी, हाँ जी, आ गए जी। किस चीज़ से आए हैं, बस से या किस चीज़? बस से आए जी। तो लगातार ये बसें आ रही हैं, हजारों गाड़ियाँ। किसान पहुँच रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं जी। बड़ा मैसेज क्या है, अगर मैं पूछूं कि आपके व्यक्तिगत अगर आपसे पूछूं तो बड़ा मैसेज सरकार को क्या पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे राजस्थान में कुछ नहीं किया, बीजेपी झूठ बोल के सत्ता में आ गई। यहाँ भी हमारे किसान, झूठ बोलकर के हाँ जी, सत्ता में आ गए। किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है जी, बिना उनको कुछ नहीं दिया जा रहा किसानों को। अभी बीच में फसलों की एमएसपी की बात थी, कुछ फसल पर एमएसपी की बात थी, वो लागू भी हुआ था, क्या कहना चाहते हैं उस बात पर? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ जी। कुछ खास नहीं ना, दिखा? ना, कुछ नहीं हुआ। चलिए पापा, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? श्री मुक्तसर साहब तो आए। अच्छा, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या दिमाग में आपके चल रहा है? जो दिमाग सरकार- में चल रहा है, मोदी को दिखा रहे हैं अभी किसान किधर को चल रहे हैं, तो किधर को चल रहे हैं। शेख हसीना को देश छोड़ के भागेगा। अच्छा, हाँ जी, ऐसा लगता है? ऐसा लगता। और वो जब बातें कहते हैं कि भाई हम हाँ। तो लगे हुए हैं, सम्मान निधि भी किसानों को दे रहे हैं, और कहीं लगे ना, झूठ बोला अगे ये मान के एमएसपी 1000 रुपये हमारे पे ले लो MLMP। अच्छा, आप हाँ, हम ही दे देंगे इनको सामान। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं, नाड़ू से, हल्के से। बताइए हरियाणा में क्या माहौल है? एक तरफ चुनाव का माहौल और दूसरी तरफ किसान तैयार है। किसान तैयार है बीजेपी को हराने के लिए, बहुत ज्यादा। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए हराने के लिए। 2-3 वजह क्या बताना चाहेंगे उनकी? किसानों के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, सरपंच साहब। देख लो, हाँ, क्या कह रहे हैं? ये रात को इसने प्रशासन ने क्या करा है किसानों के साथ? क्या किया? ये सारे टेंट तोड़ दिए, अब लाउड स्पीकर जो सारे फाड़ दिए, पाड़ दिए। अभी लंगर भी नहीं किसी को लगाने दे रहे, चाय का लंगर नहीं किसी को पिलाने दे रहे। ये इतनी बात अच्छी है इनके लिए ही है। एक जो बड़ा भाई पंजाब का तो यहाँ पर हरियाणा में मिलने के लिए आ गया इनको, क्या होता हमको भाइयों को मिलने भी नहीं देगा। कह रहे हैं ना कि आप अनुमति तो लेते कम से कम। एक भाई ने बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में जाना हो, किसकी अनुमति लेंगे? क्या मोदी के पूछ के फिर जाएंगे हम भाई के घर में? अनुमति लेता है, जब मोदी वहाँ से किसी स्टेट में जाता है, हमारे से अनुमति लेके जाता है वो। जाके वही बहरूपिया बन जाता, जौन सी स्टेट में जाता बहरूपिया का होता नहीं का। इसका टाइम आ गया, मोदी का टाइम आ गया इसका। इसको हरियाणा वाले ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा आगे वास्ते। अच्छा, इस बार सबक सिखाने के पक्का लिए- पक्का 100% 1 पॉइंट। तो ये मान लिया जाए कि चुनाव कहीं ना कहीं नजदीक है और उसको ध्यान में रखते हुए आपने हाँ हाँ, उसको ध्यान में रखते तो ये बखलौट में आ गया है अच्छा, कि किसानों को मेरे जो पढ़ते हैं, मेरे पर्दे उजागर ना हो, चूँकि मैं जो धक्के सही करी है किसानों के साथ है, देश के साथ। हरियाणा से ही है, तो बताइए क्या 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 कहना चाहते हैं? चुनाव में इसको सपड़ा साफ कर देंगे इसकी बार। लगता है कि इस बार लगता नहीं, बिल्कुल कर देंगे। उनका भी तो समर्थक, उनके भी तो भारी तादाद में समर्थक। नहीं है इतने समर्थक, थोड़े हैं, बिल्कुल है। चलिए, ये आरोप जब आप पर लगाया जाता है कि आप राजनीति से प्रेरित हैं, नहीं, तो क्या कहना हम चाहेंगे? राजनीति आप से राजनीति प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं करे, हम एक किसान हैं और किसान के बेटे किसान नहीं करते। जी, जी, बताइए। किसान, हाँ हाँ बोलो, दसो। इस सवाल का जवाब क्या देना चाहते हैं? हाँ बोलो, कौन सा जवाब? राजनीति का आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि आप जब कोई कार्यक्रम करते हैं, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, जे किसान अपने हक मांगता है, हम MSP मांगता है अपनी फसलों के ऊपर है, तो ये इसकी में राजनीति होगी इसमें? जे हम अपनी कोई चीज़ मांगते हैं, हमको ये चीज़ का इसका रेट दो, गन्ने का रेट दो, कपास का रेट दो, धान का कणक का रेट दो, तो जो हमने अपनी चीज़ मांग ली तो इसमें तो राजनीति हो गई। जो ये इतना झूठ बोलता है, कुरान शरीफ की, भगवद गीता पुराण की, गुरु ग्रंथ साहब की कसम खा के इतना झूठ बोल रहा है ये, तो ये कहाँ सच्चा हो गया? चलिए भैया, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से जी। हरियाणा से? हाँ जी, आप हरियाणा में कहाँ से? हाँ, हरियाणा टवाना से। हाँ? टवाना से। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? पंजाब हमारा बड़ा भाई ये आ सकता है हमारा बड़ा हरियाणा। भाई आया है मिलने के लिए, तो क्या मन में चल इसके रहा है? परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, किसकी परमिशन? इसको परमिशन की क्या जरूरत है भाईचारा में? याद नहीं भारत याद नहीं भारत आजाद है? फिर याद कोई जिथे मर्जी नहीं शांतमई जिथे कोई मर्जी आपका मंगा मंग सकता है। जी, क्या कह रहे थे? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हाँ, हैं। MSP की मांग कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांगते। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं सुनता।
राजस्थान में एक भी दाना MSP पे जोने का नहीं खरीदा जाता। बीजेपी की सरकार बनाई है आपने। हाँ, बीजेपी की सरकार है, धान का एक दाना भी नहीं खरीदा जाता। वहाँ पे संतुष्ट नहीं है किसान? ना, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी सरकार से उम्मीदें रही या नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं इस सरकार से, किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। किसी भी सरकार? हाँ, कोई है, कोई मर्जी है, सब एक ही है। इधर से उधर जा बढ़ते हैं, उधर से उधर जा बढ़ते हैं, सब एक। लड़ाई तो सभी से। हाँ, एक दादे की पोती है, सब। हाँ, सभी से लड़ाई है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, ये किसान लगातार आ रहे हैं और बसें आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठ कर के आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से किसानों की ये टोली आ रही है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे, पर चुनाव में इसका सीधे सीधे कहीं ना कहीं बड़ा फर्क पड़ सकता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ, किसान यहाँ लगातार मैं किसान क्रांति यूपी से आया हूँ। ये जो आंदोलन है, ये किसी एक प्रदेश का नहीं है, पंजाब का नहीं है, लेकिन पंजाब के लगभग 80% लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हरियाणा है, हम यूपी वाले भी हैं। अभी हम बॉर्डर पे जो है वहाँ टेंट लगाने वाले, यूपी से आने वाले हम लोग। ये अत्याचारी सरकार ने जो ये चीज़ें हमारी मान नहीं रही है, मांगे नहीं मान रही है। 13 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे, है ना, सुनाई नहीं कर रही है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, मतलब घायल है बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई भी प्रस्ताव के लिए, कोई भी वार्ता के लिए कोई बुलाया नहीं है। ये चुनाव के बीच में महापंचायत, सीधे जवाब दीजिए, क्यों है और किस लिए है? आरोप लगाए जाएंगे, ये कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब क्या क्या हम पर देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तानाशाह कोई भी पैदा होता है, चाहे हिटलर हो चाहे कोई और हो, है ना, जब तानाशाह के खिलाफ जो है जो जनता खड़ी होती है ना, नेस्ता नाबूद कर देती है। यही पंचायत का असली मकसद है। अब देखो, बॉर्डर पे रोक रखा हम लोगों को, है ना, जगह जगह पुलिस ने टेंट नहीं लगाने दिया। हमें खूब कोशिश करी, हमारी पंचायत हुई और आज की तारीख में गिन लो आदमियों को, 15,000 आदमी हमारे यहाँ। 15,000 से एक कम नहीं है, ज्यादा होंगे 20,000 के आसपास। 15,000 से कम नहीं है आदमी। बाहर देखो वो खड़े हुए। खाने की व्यवस्था देखो आप प्रॉपर है, हमारी इसकी व्यवस्था प्रॉपर है। डल्लेवाल जी और बाकी नेता सब लगे हुए हैं। और ईमानदारी की बात है, अगर हरियाणा ने थोड़ा सा साथ दिया, इनको अकल आ जाएगी। अकल आ जाएगी इनको। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हरियाणा हारेंगे। हरियाणा हारेंगे 100% हारेंगे। के किसान नेता होते हुए। हाँ जी, हम कहते हुए हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये हारेंगे। इनकी तानाशाही रवैया, ना सुनने वाली बात, किसानों को दबाने वाली बात, अत्याचार वाली बात, सारी बातें इनकी ऐसी हैं जो है बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। आप तो ये महापंचायत पंजाब में भी कर सकते थे, यूपी में भी कर सकते थे, उसी जगह क्यों की है जहाँ पर चुनाव है? और ये प्रशासन ने भी कहा है कि आप आचार संहिता के बीच में ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैडम, बात ऐसी है कि सारा देश हमारा किसानों का है। 60% से लेकर 65% हमारे किसान हैं इस देश के अंदर, है ना। अब जहां हमें जरूरत महसूस होगी, देखो हमारा खनौरी बॉर्डर यही है। अब इसके पास यहाँ पंचायत कर रहे हैं, हमें टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, टीन पड़ी है, सब वो हैं, लोग आराम से रह सकते हैं। हमारे भंडारे चल रहे हैं। क्या पता आप यहाँ पर रुक गए ना, ये भी तो बात हो सकती है। एक बात बताओ, बिल्कुल सही बात है। जो आदमी हमारा सुन नहीं रहा है ना, उसके कान पे भोंपू बजाना पड़ेगा, नहीं बजाना पड़ेगा। यही चुनाव था, यही हमने ये काम करा ताकि उसके कान तक हमारी आवाजें पहुंचे। वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। किसान मरे बॉर्डर पे, जवान मरे बॉर्डर पे, है ना। हमें बॉर्डर पे लगा रखा है, हमें स्टेट के बॉर्डर पे लगा रखा, जवानों को वहां मरवा रहे हैं, है ना। ये क्या तरीका? कुंभकर्ण की नींद कहा? कल कुरुक्षेत्र में मोदी जी ने आके किसानों को आश्वासन दिया है। नायब सैनी भी सुन लो, आश्वासन गिनवाता हूँ। 15 लाख का आश्वासन, रोजगार का आश्वासन, है ना, बाकी चीज, किसान की आमदनी होने का आश्वासन, गारंटी आश्वासन तो इनके लिए ऐसे हैं जितने सुबह के 2 पराठे हमें खाने रोज पड़ते हैं। जैसे सुबह, हाँ, इनके लिए इतना आसान काम है कि भैया उठे सुबह 2 पराठे लाओ, भाई दही लाओ, छाछ लाओ, खा के चल दिए। इनके तो जुमले ऐसे हैं जो किसी के गले उतरते ही नहीं है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा। किस पे विश्वास करें? कौन? बहनों भाइयों, विश्वास किस पे करें हम? खट्टर जी पर किया नहीं तो खट्टर के तो ऐसे खट्टे हो गए दांत, देख लेना आप, चुनाव में देख लियो। जब तो नायब सैनी को लाए, नए मुख्यमंत्री। देखो नायब सैनी, एक बात तो बताओ, को लें वो हारेंगे, साले हारेंगे। जिस मर्जी को ले वो हारेंगे। देखो जी, काम करो आप, बिल्कुल बेतुके बेकार बकवास काम करो। बाद में उम्मीद करो कि इस पर लीपा पोती करके और हम जीत जाए, वो देखो वो नहीं होने वाला है। तो आपको कहेंगे कि आप किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारा काम है, जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमारे विषय को सोचेगा, जो हमारे किसान की आमदनी को दुगनी करेगा, या स्वामीनाथन आयोग को लागू करेगा, या हमारी मांगों को मानेगा, है ना, उसी का हम जो MSP को लाएगा, हम उसी का सपोर्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, उसी की हेल्प करेंगे जी, बिल्कुल। उम्मीद किससे लग रही है? नहीं, मैं किसी भी, देखो मैं जो गैर राजनीतिक संगठन से हूँ, है ना, इसीलिए मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ये बात है कि जो हमारी बात, किसानों की बात नहीं सुनेगा, उसको हम जो है ना, उसको हराने का काम हम सब करेंगे। किसान कह रहे हैं कि 5 तारीख का इंतजार है,
कहीं ना कहीं 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वोट की चोट देंगे। आपके किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है और बीजेपी को हराएंगे। देखो हम सारी बातें क्या कह, देखो बीजेपी को हराना ठीक है, लेकिन हमें जो सबक सिखलाना है, कोई भी आदमी, देखो हमने 13 महीने आंदोलन करा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन करा, क्या नतीजा निकला? हमारे 3 काले कानून जो है वो वापस लिए गए, हमारे 3 काले कानून वापस लिए गए। अभी हम कोशिश 13 फरवरी से हमारा धरना चल रहा पंजाब के भाई वहाँ लगे हुए हैं, हम भी अब लगने वाले हैं, है ना? तो उसका कुछ हल तो निकला, तानाशाह कुछ तो दबा। इस बार जो है पूरी बहुमत, इसीलिए आप चुनाव में उतरे कि कुछ हल निकले? चुनाव में नहीं उतरे, हमें देखो चुनाव में मेरे को तो बोलना पड़ेगा क्योंकि चुनाव का माहौल हर तरफ। आप बोलो, हमें, मैंने कहा कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए हमने एक भोपू बजाया है, वो हम हरियाणा में बजाए, पंजाब में बजाए, दिल्ली में बजाए या राजस्थान में बजाए, भोपू तो बजाना, क्योंकि यहाँ जल्दी सुनेगी सरकार, है ना? यहाँ जो है उसका फेस है अब इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ चुनाव है, सुननी तो पड़ेगी हमारी। चलिए भैया, किस तरीके की बातें यहाँ पर कहते हुए किसान दिख रहे हैं, इन चीजों को समझा जाए। और लगातार इस अनाज मंडी में किसान आ रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।